भी नहीं देता, छुपने भी नहीं देता, बल्कि करोड़ों लोगों के उन दिलों पर उसकी हुकूमत कायम कर देता है। तो हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, मगर हमने समझा ये कि हुसैन सिर्फ ताजियों में जिंदा है, ढोल धमाकों में जिंदा है, बाजे गाजों में जिंदा है। झूठ है। सच ये है कि हमारे इमाम हुसैन हमारे दिलों में जिंदा है। और हद हो गई, हजरत इमाम हुसैन कुरान के पारों में जिंदा है। बात यहां से शुरू करता हूं कि हुसैन आप जमाने में नाम करके गए, हुसैन आप जमाने में नाम करके गए, बचाया मजहब इस्लाम काम करके गए। और सजदे में सर था, आप थे राजो नियाज में। सजदे में सर था, आप थे राजो नियाज में। इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। और हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। यानी पूरी दुनिया को एक पलड़े में तराजू के रख दो। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीदान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। और ज़रो गौहर लुटाना क्या है मुश्किल माल वालों को। ज़रो गौहर लुटाना क्या है मुश्किल माल वालों को। दिल उनका देखिए जो सदके कर दें अपने लालों। और हुसैन इब्ने अली हैं, रद्द नहीं करते सवालों को। हुसैन इब्ने अली हैं, रद्द नहीं करते सवालों को। जो मांगे दीन तो दे देते हैं अपने नौनिहालों को। और कैसे इंसानों से बयां हो हैदर की तौकीर। कैसे इंसानों से बयां हो हैदर की तौकीर। लाए रूहुल अमी तोहफे में आयाते ततहीर। और उनके चमन में फूल खिले दो, एक सब्ज एक सुर्ख। उनके चमन में फूल खिले दो, एक सब्ज एक सुर्ख। और दोनों मिलकर बन जाते हैं अहमद की तनवीर। और ये चार मिसरे भी सुन लें कि सब जान बसद आन बान देते हैं। सब जान बसद आन बान देते हैं। फकत पिसर ही नहीं खानदान देते हैं। फकत पिसर ही नहीं खानदान देते हैं। और ये कौन लोग हैं, ये कौन सा कबीला है। ये कौन लोग हैं, ये कौन सा कबीला है कि अंगूठे चूसते बच्चे भी जान देते हैं। हजरात गिरामी, आज से तकरीबन 1385 बरस पहले
यानी 61 हिजरी में मुल्क इराक के एक सहरा में, जिसे करबला कहा जाता है, उसे अर्ज़े नैनवा का मैदान भी कहते हैं। एक नाम और है, उसे मारिया का मैदान भी कहा जाता है। उसी मैदान में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके साथियों ने वो कारहाए नुमाया अंजाम दिए कि अब सुबह क़यामत तक ऐसे कारनामे कोई अंजाम, एक ऐसी अनोखी जंग, एक ऐसा निराला मार्का इस दुनिया में वजूद में आया कि कटने वालों ने जंग जीती और काटने वाले मैदान जिल्लत के साथ हार गए। आप गौर करें, 72 नुफूस कुदसिया, सिर्फ 72, और जंग का इरादा नहीं। उसमें दूध पीते अली असगर भी, बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी, उम्मे लैला शहरबानो, सैयदा रुबाब, भोली सकीना और हजरत ज़ैनब भी। यजीदी इतने दहशत में, इतनी घबराहट में कि 72 से लड़ने के लिए 22,000 भेजे। इसमें गौर करो, इसका मतलब करबला में यजीद की ये पहली हार है। 22,000 आए, जंग का इरादा किया। किसी साथी ने मशवरा दिया, रुको। बोले क्या हुआ? बोले आगे बढ़ने की जुर्रत मत करना, पैरों में लर्जा है, घबराहट है, बेचैनी है। बोले वजह? बोले किसी और से मुकाबला नहीं है, ये हैदरे कर्रार के बेटों से मुकाबला है, एक भी बच के नहीं जाएगा। बोले फिर क्या करें? बोले पानी और बंद करो। इस बात को भी नोट करो, ये करबला में यजीद की दूसरी हार। अबे 22,000 और फिर पानी बंद, 3 दिन रहा पानी बंद। 3 दिन के बाद यजीदियों ने ये सोच के नक्कारा बजाया कि अब तो टूट गए होंगे, अब तो घुटने टेक देंगे, अब तो बगैर लड़े हार का ऐलान कर देंगे। इधर 22,000 मैदान में उतरे, 72 भूखे प्यासे भी अल्लाह का नाम लेके सीना तान के मैदान में उतर आए। इसका मतलब असल ताकत पानी में नहीं है, असल ताकत खाने में नहीं है। आपके बर्गर में भी ताकत नहीं है,
चामीन में भी नहीं है, आपके केलाओ सेबो अंगूर में भी दम नहीं है, आपके काजुओ पिस्ताओ बादाम में भी कुछ रखा नहीं है, आपके चिकनो मटन में भी कोई दम नहीं है। अगर यही बात है तो हैदर कर्रार है, यानी अली शेरे खुदा हैं। 3 दिन से खाना नहीं खाया है, और हाथ में 40 किलो की जुल्फकार हैदरी है, हमसे तो उठेगी भी नहीं। और सामने खैबर का कुफ्र का किला है, इल्लल्लाह का नारा लगाया जाता है और किलाए खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया जाता है। इसका मतलब असल ताकत यादे खुदा में है, असल ताकत जिक्र मुस्तफा में है, असल ताकत कुरान की तिलावत में है, असल ताकत 5 वक्ता नमाज में है, असल ताकत ईमान में है। बेशक बेशक। एक बार हजरत अली को किसी ने देखा, अखरोट तोड़ रहे थे, बात समझ में आ रही है? अखरोट तोड़ रहे थे, नहीं टूट रहा था। किसी साथी ने कहा हजरत ये अखरोट और फिर वो बाबे खैबर, आपने जलाल में फरमाया दूसरा खैबर हो तो लिया, फिर तोड़ दूंगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले हजरत ये फिर अखरोट, बोले इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है जी। इसमें हाथ की ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब कोई कुफ्र का किला सामने आएगा तो इश्क मुस्तफा की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, और इश्क मुस्तफा की ताकत के सामने दुनिया की कोई ताकत टिकी नहीं सकती है। बेशक बेशक बेशक। और कहां टिके यजीदी? बोलो, 22,000 थे, मिटाने आए थे, खुद मिट गए। बोलो, नामो निशान है? नहीं है। यजीद तो उस वक्त का हाकिम था, वाक़या करबला के बाद 3 साल जिंदा रहा। 39 साल की उम्र में जिल्लत के साथ मर गया, कहीं तारीख में नामो निशान नहीं है, और तारीख में कहीं कब्र का भी पता नहीं है। कहीं तो दफनाया होगा, अरे कहीं तो। हमने बहुत खोजबीन की तो पता ये चला कि रात के अंधेरे में दफनाया गया था और कौम के कूड़ा फेंकने की जगह दफनाया गया था। अल्लाह अकबर। और कब्र का निशान मिटा दिया था। इसका मतलब हजरत इमाम हुसैन के दीवानों से मरने के बाद भी दहशत में था जी। है? यजीद भी मिटा, यजीदियत का भी किला कमा हो गया। वजह जानते हो क्या है? वजह से हमारे इसी मुआशरे में एक जानवर है जिसे बकरी या बकरा कहा जाता है। पैदावार बहुत नहीं है। क्या प्यारी बात है, माशाअल्लाह। बकरी एक बच्चा दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे तो तहलका मच जाए। और 3 बच्चे देने वाली बकरी भी हमारी ससुराल की तरफ से लानी पड़ेगी।
और खाने वाले अपने भी खाते हैं और बेगाने भी। दो वक्त ऐसे आते हैं कि करोड़ों काम आ जाते हैं ईद कुर्बा में और हज के मौके पे मक्के में, मकाम मिना में है? पैदावार कम, इस्तेमाल ज्यादा, मगर फिर भी रेवड़ के रेवड़। तुमने ना देखे हो तो हमारे साथ चलना, राजस्थान के रेगिस्तान में रेवड़ के रेवड़ दिखाऊंगा। अरब के रेगिस्तान में रेवड़ के रेवड़ मिल जाएंगे। एक जानवर और है जिसे खंजीर कहा जाता है, उर्दू में उसे सुअर कहते हैं। सुना है उसकी मादा 8-8 नहीं 12-12 बच्चे जनती है। और खाने वाले मखसूस लोग एक टपका खाता है, यानी पैदावार ज्यादा, इस्तेमाल कम, फिर भी रेवड़ नहीं। कहीं रेवड़ देखा? नहीं देखा है? वजह यह है कि जब बकरी या बकरा काटा जाता है तो अल्लाह के नाम पे काटा जाता है, और वो कटता है तो अल्लाह के नाम पे नहीं कटता है। जो अल्लाह के नाम पे कुर्बानी देता है अल्लाह उसे घटने भी नहीं देता, मिटने भी नहीं देता, छुपने भी नहीं देता, बल्कि करोड़ों लोगों के उन दिलों पर उसकी हुकूमत कायम कर देता है। तो हुसैन नियत की मैंने नमाज की है, फर्ज नमाज पढ़े तब वास्ते अल्लाह ताला, वाजिब अदा करे वास्ते अल्लाह ताला, सुन्नत पढ़े वास्ते अल्लाह ताला, नफिल पढ़े तब भी है। नमाज ऐसी खालिस इबादत का नाम है कि मस्जिद में आवाज करने वाले पंखे लगाने की भी इजाजत नहीं है, जहन न भटक जाए। जलने बुझने वाले कुमकुमे लगाने की इजाजत नहीं है। नमाजी के सामने कोई कैलेंडर दीवार पे लिखने की भी इजाजत नहीं है। पढ़ा लिखा होगा, नजर पड़ेगी, जहन भटक जाएगा, क्योंकि मैं तो अल्लाह की बारगाह में हूं। इतना आदाब कि चप्पल अगर मिला के अंदर रख दी है चोरी के डर से, दरवाजे पे रखे तो इतनी आवाज ना हो जाए कि मस्जिद में अंदर चली जाए। है? आज का तो कहना ही क्या, लोग तो मस्जिद में दुनियावी बातें करते हैं। तो ऐसी खालिस इबादत का नाम है नमाज। मगर नमाज में भी हजरत इमाम हुसैन है। वाह 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 वाह। आप कहोगे कैसे? मैं बताऊंगा आपको। जब आप कादाए अखीरा में बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, और दुरूद इब्राहिमी में यही तो पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये आले मोहम्मद कौन है? ये आले मोहम्मद तो हजरत इमाम हुसैन ही है। कयाम कर मेरे लिए, रुकू में जा मेरे लिए, सजदे कर मेरे लिए, कूद कर मेरे लिए, अत्तहियात पढ़ मेरे लिए। नमाज तो तेरी हो गई, मगर कबूलियत का दर्जा जब ही मिलेगा जब मेरे महबूब पे भी सलाम भेजा जाएगा और करबला वाले हुसैन पे भी सलाम भेजा जाएगा।
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, मसलके आला हजरत, वाह वाह सुभान अल्लाह। अब मैं गमे हुसैन मनाऊं तो मुझे मालूम है, आप भी सुनो, हजरत इमाम हुसैन चाहते तो करबला से वापस आ जाते, ऐसे मौके थे, जी जी, मौके दिए थे उन्होंने। शरीयत का मसला है, सुनो, अगर जान जाने का खतरा हो और पानी की वजह से जान जा रही हो, गौर से सुनना, बहुत कांटे की बात है, और पानी है नहीं और जान जा रही है, शराब है, तो इतने कतरात पीने की इजाजत नहीं, बल्कि शरीयत हुक्म देती है कि जान बचाने के लिए इतने कतरात पिए जा सकते हैं जितनी जान बच सके, अगर नहीं पिएगा तो गुनहगार हो। इस्तफ्ता कर देना किसी बितारुल इफ्ता, क्योंकि जान का बचाना भी फर्ज है, मगर ये जान की बात है, जब ईमान की बात आए तो अब रुखसत इजाजत है। कोई कह रहा है खुदा दो कह मैं गर्दन मार दूंगा है, और दो कहने में ईमान चला जाएगा है, तो उस वक्त इजाजत है कि गर्दन बचाने के लिए जबान से कह दे, दिल से इकरार मत कर है? और अगर ईमान बचाने के लिए जान देना पड़ जाए तो जान दे दे, है? वह इजाजत है, हुक्म नहीं है। हजरत इमाम हुसैन भी जबान से कह देते मैंने बैत कर ली, वापस आ जाते, मगर वापस आ जाते तो बड़ा नुकसान हो जाता, भारी, बड़ा भारी। बोलो क्या नुकसान हो जाता, ये नोट करके रखना। आज जो हौसला है कुफ्र से टकराने का, बातिल से लड़ जाने का, सीना से पर हो जाने का, ये नहीं होता है? 32 दांतों में जैसे ज़बां घिरी है ऐसे हम घिरे हैं, मगर हौसला है कि जान दे देंगे मगर आने मोहम्मद पे आंच नहीं आने देंगे। यही तो ऐलान था करबला में हजरत इमाम हुसैन का कि जो मुस्तफा का गुलाम नहीं होगा वो हमारा इमाम नहीं होगा, जो मुस्तफा का गुलाम होगा वही हमारा इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। नींद आ रही है बहुत तेज है? अगर दुनियावी मामला हो तो 2 रात जाग लेगा, भाग के जाकर मुंह धोआएगा। ये करबला वालों का जिक्र है जिन्होंने तुम्हारे ईमान की हिफाजत की है? इस्लाम जो सही सूरत में आज आपके पास है, अगर हजरत इमाम हुसैन करबला में नहीं जाते तो इसकी शक्ल बदल जाती, और ये होता रहा। जितनी अंबिया और रसूल इस दुनिया में आए, किसी नबी का दीन, किसी रसूल का दीन 100 साल तक अपनी हैत पे नहीं रह सका। अकीदा उलूहियत बदल गया, तसव्वुर इलाह तब्दील हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पढ़ो, 950 बरस
है 950 बरस, और आपका विशाल हुआ 50 साल नहीं गुजरे, लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। जनाबे मूसा कितने कर्रो फर वाले नबी और रसूल, जलाली नबी, मलकुल मौत के थप्पड़ मार के गिरा दिया, है? विशाल हुआ। इनकी कौम यहूदियों ने हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा मान लिया, है? तौरात में तब्दीली कर दी, इस्लामी उसूल बदल दिए। हजरत ईसा अभी 20 साल गुजरे थे कि तस्लीस के कायल लोग हो गए, 3 खुदा मान लिए। अभी सरकार के विशाल को 40 साल ही तो गुजरे थे, 50 साल। एक तूफान उठा यजीदी शक्ल में, इस्लामी उसूलों को मोड़ने तोड़ने के लिए। शराब की इजाजत मिल गई, बेपर्दगी में कोई आर नहीं, नमाज कोई न पढ़े कोई उस पर सख्ती नहीं। हजरत इमाम हुसैन आ गए और अड़ के ऐलान किया, यजीद तुझे हम अपना पीर मान ले, ये नहीं हो सकता। बोले सबने मान लिया, बोले मानने दो, नवासाए रसूल तस्लीम नहीं करेगा। ये मेरा मुसल्ला नहीं है, ये मुसल्ला मुस्तफा जाने रहमत का मुसल्ला है, ये अबू बकरे आजम का मुसल्ला है, ये उमर फारूक आजम का मिंबर है, ये उस्मान जुन्नूरैन का मिंबर है, ये हैदर कर्रार का मिंबर है, ये हसन मुस्तफा का मिंबर है। जान भी दी जाएगी, औलाद भी दी जाएगी, मगर तुझे इस मुसल्ले पे कायम नहीं होने दिया जाएगा, दीन मुस्तफा पे आंच नहीं आने दी जाएगी। और दीन सलामत रहा, जान तो गई। मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, एक जुमले के बाद। और नबियों के दीन इसलिए बदल गए कि किसी नबी के पास उसका नवासा हुसैन नहीं था। वाह वाह वाह। है? ये दीन इसलिए नहीं बदला जा सका और ना कयामत तक बदला जा सकता है कि हमारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास उनके नवासे मौजूद हजरत इमाम हुसैन हैं। हे हजरत इमाम हुसैन, इस्लाम बचाए। अच्छा, जैसे हजरत इमाम हुसैन शहीद ना होते तो अब होते। अरे 14 साल कौन जीता है? नहीं होते ना। मौत तो आनी है, नबियों को भी आई है, रसूलों को भी आई है, हजरत इमाम हुसैन को भी आ जाती है, मगर बिस्तर पे आ जाती है। और सुनो, बातिल के सामने इस्लाम बचाने के लिए अगर जान जाती है तो उस जान पर अगर करोड़ों जिंदगियां भी कुर्बान हो जाएं तो उस जान का मुकाबला नहीं कर सकते। अब ये रोना धोना तो मुझसे आता नहीं है, गम मनाना मेरी फितरत नहीं है, इसलिए कि इस्लाम इजाजत नहीं देता है। हजरत इमाम हुसैन का एक आंसू भी करबला में निकला हो तो बताओ। मौत जुबान अली अकबर, दूध पीता अली असगर, भाई अब्बास, पूरा खानदान अपने कांधे अपने बाजुओं पे लेके खेमे में लाके डालते हैं, और जब जब लाशा लाते हैं तब तब सर अपने माबूद हकीकी की बारगाह में रख के अर्ज करते हैं, मेरे मौला
तूने मेरे इस भाई को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। है? अब वो सीना फूट रहे लोग, बोले मजबूर थे, घेर लिए गए थे, हैं? तभी तो रो रहे हैं। यार गम उसका मनाया जाता है जो मर गया हो, है? मातम उसका किया जाता है जो मिट गया हो। वो मातम करने वालों के हुसैन कोई और हैं, हमारे हुसैन हैं तो जिंदा हैं। जिंदों का कौन गम बनाता है? और वो मजबूर थे। तो आओ मुझसे सुनो, एक किस्सा सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह बोलो और किस्सा सुनो। जंग पूरी जवानी पे, घोड़ों की हिननाट, तलवारों की झनकार, तीरों की बारिश। हजरत अब्बास जो हजरत इमाम हुसैन के भाई हैं, वो भी सौतेले, हजरत फातिमा से नहीं, मगर हजरत इमाम हुसैन को उनसे लगाव बहुत था, दिलचस्पी बहुत है। मैदान में अलमबरदार वही थे, झंडा वही उठाए हुए थे। अचानक खेमों के करीब से गुजरे, झंडा हाथ में था। एक आवाज आई, प्यारी सी आवाज, बोले अम्मे मोहतरम, चचा जान। मुड़ के नहीं देखा, पहचान लिया, सकीना की आवाज है। दूसरी आवाज फिर आई, लला जोर से नींद आ रही है तो घर जाके सो जाओ, यहाँ के सो रहे हो, फिर मुझे भी नींद आएगी। तो सुभान अल्लाह बोलो। कमजोर होकर बोले। हमारे जलसों में मजा जब ही आता है कि क्या तो गुलूकारी बहुत अच्छी हो, हंगामा हो, शोर शराबा नहीं, दीन सीखो, करबला का मकसद समझो। आवाज आई दूसरी बार, बोले चचा जान। अब पलट के देखा, खेमे के करीब गए। हजरत सकीना ने अर्ज किया, चचा जान ये नजारा कैसा है? मक्के के हालात तो ऐसे नहीं थे, मदीने के हालात तो ऐसे थे नहीं। 6 साल की उम्र है। बोले ये तलवारें कैसी हैं? ये नेज़े और भाले कैसे हैं? ये घोड़ों की रफ्तार कैसी है? चचा जान ये नजारे बदले तो आपका भी नजरिया बदल गया। बोले क्या हो गया सकीना? बोले चचा जान मुझे मदीने की गलियां याद हैं, कांधे पे बैठ के घूमती तुम्हारे। जो तलब कर लिया तुमने कभी मन ही नहीं किया। मक्के की गलियों में भी यही हाल था। चचा जान आज मामला क्या है? 3 दिन हो गए पानी नहीं आया और ये सामने ठाटे मारता हुआ नहरे फुरात। बच्ची की बात सुन के नर्वस हुए और कहा सकीना सब्र करो। बोले सब्र तो करते ही है, जरा करीब आके होंठ तो देखो सूख गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा साहब किबला संभली, हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा संभली। हमारी जमात की निहायत ही जिम्मेदार और निहायत ही बेबाक शख्सियत मेरे देरीना रफीक हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा साहब संभली
जिन्हें आप बाखैर खूबी जानते हैं और इनसे लगाव और मोहब्बत भी रखते हैं। अब तो जाग जाओ इनके नाम पे। सो रहे तुम्हारे चाहने वाले आते हैं। अच्छा, वो जो दूर बैठे हैं वो तो जागे हुए हैं। अब वो बॉर्डर संभाले हुए हैं, तुम जाग गए तो मामला बदल जाएगा। मगर उधर से आ कोई नहीं रहा है हसीन भाई, ये जगह खाली हो गई, तुम आ जाओ, तुमसे कुछ दिल बहल है। अब आपस में डिस्कस मत करो, दिल करे तो आ जाओ, जरा सुभान अल्लाह बोलो। जब हजरत सकीना ने अर्ज किया चाचा जान पानी, बात दिल को लगी। बोले सकीना खेमे में रहो, मैं जरा भाईजान के पास जा रहा हूं। आप पहुंचे, हजरत इमाम हुसैन से मुलाकात की, अदब से सलाम अर्ज किया और गुजारिश की भाईजान मुझे अब मैदान में उतरने की इजाजत दे दो। आपने फरमाया अब्बास अभी तो नहीं। बोले वजह? बोले तुम मेरी रीढ़ की हड्डी हो, तुम जाओगे तो कमर झुक जाएगी। तुम मेरे बाजू हो, तुमसे हौसला मिल रहा है, रुको थोड़ी देर, इंतजार करो। अर्ज की भाईजान कोई सकीना से बातचीत हो गई है, अब इजाजत चाहिए। हजरत इमाम हुसैन अब भी नहीं माने, मगर हजरत इमाम हुसैन के बारे में हजरत अब्बास को मालूम था, ये जब कोई बात मानने को तैयार नहीं होते हैं तो इन्हें इनकी वालदा मोहतरमा का वास्ता दिया जाता है, तो ये आसानी से मान जाते हैं। हजरत अब्बास ने वही वादा वास्ता दे दिया। बोले अब तुमने वास्ता ही ऐसा दे दिया, जाओ इजाजत है। अब वो तैयार हुए, हथियार लिए, मुश्किला लिया, घोड़े पर सवार हुए, एड़ लगाई और मैदान में जाकर खड़े हो गए 22,000 लश्कर जर्रार के सामने। कहा मुझे पहचानते हो? कोई जवाब नहीं आया। बोले पहचानो, फिर भी जवाब नहीं आया। बोले जालिमो तुम क्या पहचानोगे, तुम्हारी आंखों पर तो दुनिया के अंधकार की पट्टी बंधी है। मैं अपना तारुफ कराता हूं, मैं हैदर कर्रार का बेटा हूं, मैं अली का लाडला हूं। बोले इरादे क्या है? बोले मुश्किला देख लो, पानी लेने आया हूं। बोले पानी तो नहीं लेने दिया जाएगा। बोले हिम्मत है तो रोक लेना, मैं तो अपने काम करने के लिए आया हूं, तुम अपना काम करना। तुम्हें लगता है कि 3 दिन से पानी नहीं मिला, बात सही है। खाना नहीं मिला है, ये भी बात सही है, मगर इन बाजुओं में कुव्वते हैदर कर्रार है, ये बात तो इन दोनों से ऊपर है। बोले मैं बढ़ रहा हूं अब आगे। शिमर चीखा, अब अमर इब्ने साद चिल्लाया। बोले रोको, पानी न ले, पानी न ले और पानी न पी ले। अगर इसने पानी पी लिया तो 22,000 में से बचेगा कोई नहीं। चारों तरफ से शोर मचा, रोक लो, घेर लो, पकड़ लो, मगर हैदर कर्रार के बेटे ने अपने घोड़े में एड़ लगाई, पहली सबको उखाड़ दिया। मेमना पर टूटे, गाजर और मूली की तरह काट दिया। मैसरा को भेड़ और बकरियों की तरह तितर बितर करते हुए हैदर कर्रार के शहजादे ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और मैं घोड़े के नहरे फुरात में खड़े थे और वहीं से अंगूठा दिखा के कह रहे थे, मैं नहीं कहता था कि तुमसे रोक नहीं मिलूंगा, हिम्मत हो तो आगे आओ। दूर से देख रहे हैं और हालत यह है कि टुक टुक दीदम दमना कशीदम। हजरत अब्बास ने
मुश्किदा भर लिया, कांधे पे टांगा, चुल्लू में पानी लिया और मुंह के करीब ले गए और मुंह के करीब लाके हाथ फैला दिए। बोलो चाहते तो पी लेते। अरे नहरे फुरात में थे, यजीदियों की हिम्मत आगे बढ़ने की पड़ नहीं रही थी तो पी लेते। अब मजबूर के, अब कहो घेर लिया था, अब कूटो सीना, अब करो मातम, अब करो हंगामे, अब छुरियां चलाओ, अब चाकुओं से जिस्म गोदो कि हाय रे वो तो मजबूर थे। नहरे फुरात में चुल्लू में पानी लेके मुंह के करीब और फिर हाथ फैला दिए। नहर पे कब्जा किया था इसलिए मैंने, ताकि मजबूर जमाना न कहा जाए मुझे, और चुल्लू में जो दरिया था उसे फेंक दिया ताकि तारीख में प्यासा न लिखा जाए मुझे। प्यासा ईमान बोले अंदर से कि वो ऐसी मकबूल शख्सियत थी कि जमीन करबला पे ठोकर मार देती तो जमीन करबला से जन्नत की नहरें उबलती। हम मजबूर कह लें उन्हें, नादानी है, बेवकूफी है। वो बाइख्तियार थे, बाइख्तियार हैं। आज भी जिस पे नजरे करम कर दें बेड़ा पार हो। उसकी कश्ती, हुसैनी की कश्ती कभी डूबती नहीं है, मगर नाम लेवा मातम करने वालों की आज डूब जाए कल डूब जाए कोई पता नहीं है। अब हजरत आ गए, मगर मैं आपको एक बात और बताऊं। जब हजरत इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, मुकद्दर था, ये तकदीर थी कि शहादत देकर इस्लाम बचाना, मौत तो आना ही है। तो इन जालिमों ने किया क्या कि ये हाथ तो नहीं ले जा पाए, सर ले गए और सर भी नेज़ों पे बुलंद करके ले गए। अच्छा यहां ये भी तो मानना पड़ेगा कि हक वाले कट जाएं अलग बात है, मगर दुनिया वालों से रहते बुलंदी हैं वो अलग बात है, नेज़े पे रहते हैं। सफर था लंबा, इराक से दमिश्क जाना था, मुल्क के शाम जाना था, लॉन्ग सफर। दिन में सफर करते, रात को रुक जाते। एक बार जब ये रात में रुके तो ऐसी सराय में रुके कि उसमें एक मिस्र का ताजिर भी था। मिस्र के ताजिर ने देखा कि यार ये सर कैसे, तो उसने पूछ लिया कि यार मैं भी तिजारत करता हूं, मैं गल्ले की तिजारत करता हूं, तुम कहां के और कौन लोग हो, क्या तुम सरों की तिजारत करते हो, क्या तुम सर बेचते और खरीदते हो? अरे बोले सर कौन बेचता खरीदता है, हम एक जंग लड़के आए और उस जंग को जीत के आए। बोले किससे की जंग? बोले हजरत इमाम हुसैन से। बोले हुसैन तो दुनिया में एक ही है? उनसे पहले भी कोई हुसैन नहीं था। करबला से पहले हजारों यजीद थे, मगर हुसैन एक। मगर करबला क्या हो गई, हुसैन दुनिया में करोड़ों है और यजीद एक भी नहीं है। बोले जालिमो तुमने तो जुल्म कर दिया। बोले कैसे? बोले नवासाए मुस्तफा को काट दिया। बोलो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अल्लाह तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल करेगा। मगर सरे हुसैन है कहां? बोले वो खूली के पास है।
खूली के पास गए, बोले सरे हुसैन मुझे थोड़ी देर के लिए दे दे। बोले नहीं ये नहीं हो सकता। बोले कीमत बोल, चंद लम्हात के लिए चाहिए, कीमत बता। बोले इतनी अशरफी लूंगा। बोले दूनी ले ले, मगर हजरत इमाम हुसैन का सर थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे। बिक गया दौलत में। हजरत इमाम हुसैन का सर उस ताजिर ने लिया। इश्क और मोहब्बत से उसका दीदार किया, और फिर फरते मोहब्बत में हजरत इमाम हुसैन का सर अपने सर पे रख लिया, और फिर उसे वापस कर दिया। सुबह हो गई, ये दमिश्क की तरफ चले गए, वो मिस्र की तरफ चला गया। कुछ दिन बाद उस मिस्री ताजिर को एक गड़े हुए खजाने का पता चला। इस इंतजार में था कम मौका लगे उसे खोदूं, अपनी बिजनेस डेवलप करूं। कुछ दिन गुजरे तो उसके दोस्त को पता चल गया कि यार इसे खजाने का पता चला है, चलूं। गया, बात की तुझे खजाने का पता चला? बोले चला है। बोले यार थोड़ा सा मुझे भी शरीक कर ले। बोले क्यों? पता मुझे चला है, अपना माल है, तुझे क्यों शरीक करूं? बोले मान जा, नहीं वरना मैं हुकूमत तक खबर कर दूंगा। बोले कर दे, तू जाने, मगर उसमें से एक दमड़ी भी तुझे नहीं दूंगा। वो इतना फुका और जला कि उसने हुकूमत में जाके खबर कर दी, गवर्नर को बता दिया। गवर्नर ने तलब कर लिया। बोले भी सुना तुझे खजाने का पता चला है? बोले चला है साहब। बोले बता, उसे खुदवाया जाएगा, हुकूमत के काम आएगा। बोले साहब पता मुझे चला, आपको क्यों बता दूं? बोले तुझे मालूम है किससे बात कर रहा है? बोले मुझे मालूम है, मैं हुकूमत के गवर्नर से बात कर रहा हूं। बोले फिर भी तुझे डर नहीं लगता? बोले डर तो सिर्फ मुझे परवरदिगार से लगता है। बोले नहीं बताएगा तो तुझे बड़ी सजा दी जाएगी। बोले तैयार हूं, तुम सजा का इंतजाम करो। बोले यार बड़ा ढीठ है। उसने हुक्म दिया इसका सर घोड़ दो, इसे गंजा कर दो। उसे गंजा किया गया और उसके सर पे 2 कीड़े बांध दिए गए। एक कीड़ा गुबरीला, गुबरीले का काम है जहां बैठता खोदाई करता है, और दूसरा कीड़ा बीर बहोटी, वो दबता है तो उसमें से लिक्विड पस निकलता है, और जो लिक्विड निकलता है वो जख्म से लगता है तो इतनी तकलीफ पहुंचाता है कि आदमी चीखता है, चिल्लाता है, और वो कहता है ये सजा मत दो, मुझे कत्ल कर दो। सामने बैठा दिया गया। 10 मिनट गुजरे, वो ये सोच रहे थे अब उछलेगा, अब चीखेगा, अब चिल्लाएगा, वो तो चैन से बैठा है। आधा घंटा गुजर गया, टस से मस नहीं हुआ। 1 घंटा गुजर गया, चेहरे की मुस्कुराहट खत्म नहीं हुई। कपड़ा खोल के देखा तो गुबरीला एक तरफ को बैठा हुआ है, और बीर बहोटी का काम तो शुरू नहीं हुआ। बोले साहब गुबरीले ने काम नहीं किया। बोले बीर बहोटी बेचारी की कोई गलती नहीं है। बोले भाई अब भी बता दे, इससे बड़ी सजा देंगे। बोले सजा मंजूर है, मगर खजाने में से कुछ देना नहीं है। 2 जल्लाद बुलाए गए, उनसे कहा शिकंजे में कस दो इसे। और 2 करियल जवान बुलाए गए, शिकंजे में उसे कसा गया और आरा दिया गया। बोले इसके सर से नीचे तक इसे चीर डालो। उन कड़ियल जवानों ने पूरी ताकत झोंक दी, सर तो क्या काटते, एक रोंगटा भी नहीं कट पाए। उसके सर को टटोल के देखा और पूछा कि ये सर है या कुछ और है? हा? बोले सरी है, देख क्या रहे हो? बोले भाई फिर लगा ले ताकत। दूसरी बार ताकत लगाई, हाथ चल हो गए, और बोले साहब हम इसमें कामयाब नहीं होंगे। तो उससे पूछ लिया कि भाई तू ये बता दे कि तेरे सर पे न बीर बहोटी काम करती है न गुबरीला,
तेरे सर पे ना आरा काम करता है ना लोगों की ताकत, आखिर वजह क्या है? अरे बोले साहब ये तो दुनिया की सजा है, मेरे दिल से आवाज आ रही है कि इस सर पे तो जहन्नम की आतिश भी कारगर नहीं हो सकती है। बोले वजह ये है कि मैंने इस सर से हजरत इमाम हुसैन के सर को मस कर लिया। सुभान अल्लाह। जिस सर पे हजरत इमाम हुसैन का सर मस हो जाए उस पे दुनिया की कोई सजा कारगर न हो, और जिस दिल में हुसैन रहते हो उसके दिल में दुनिया आएगी? बताओ। ये ढोल धमाके, ये बाजे ताशे, ये हंगामा, ये करोड़ों रुपये साल में ताजियों में खर्च कर देना, अल्लाह ने अकल दी है उसका इस्तेमाल किया करो। ये पैसे जो लग में, जो पैसे ढोल धमाके में, बाजे गाजे में, ताजियों में खर्च करते हो, ये पैसे किसी गरीब और बेवा की बेटी की शादी में खर्च कर दिया करो। हजरत इमाम हुसैन, इसका बदला तुम्हें मैदान माशर में अपने नाना से जरूर दिलवाऊंगा। सुभान अल्लाह। हुसैनी मिशन दीन का काम करना है, जान दे के करो और जरूरत पड़े तो जान लेके करो, मगर दीन का काम करना है। सच्चाई। और दीन का काम इस्लाम सिखाना। आज जो ये पागल बिल्लू घूम रहे हैं अपने, मुसीबत ये है कि कुछ कॉलेज में पढ़ गए, दीन से माल उनका कोई शगफ नहीं रहा तो वो निरे दुनियादार हो गए। और मैं अपने कबील से भी ये कहना चाहता हूं, उलमा से, कि वो भी असली तालीम पर नजर रखें, दुनियावी तालीम पर भी, ताकि दुनिया में भी हम किसी से पीछे ना रहें और कल मैदान महशर में पहुंचे तो दीन पर अमल करने के सबब हमें जन्नत की बहारों में जगह मिले। हजरत मैं एक गुजारिश कर रहा हूं, अब हमने एक मिशन तैयार किया। वो बच्चे जो सिर्फ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनके लिए हमने मकतब खोले। मकतब 1 घंटा उनका लेते हैं और 1 घंटे में उन्हें दीन की 1-2 बातें बताते हैं, ताकि वो डीएम बन के भी उन्हें ये एहसास रहे कि मैं मुसलमान भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं। और उसके बदले में हम अपनी कौम से लेते क्या है? 1 रुपया पर डे। 1 रुपया। जिसका दिल करता है वो मेंबर बनता है। अल्लाह के फजल से बरेली शरीफ में इसी तंजीम के तहत 7 मकतब खोल दिए गए हैं। सुभान अल्लाह। और अब उन इलाकों का सर्वे हम कर रहे हैं कि जिन इलाकों में दीनी मालूमात बहुत कम है। अभी अलीगढ़ के कुछ गांवों का दौरा किया और वहां भी हम गए कि ईद के दूसरे दिन जो एक जवान लंच कर दिया गया, घेर के बिला वजह मार दिया गया, उसके घर भी गए। हालात इतने नाजुक हैं कि दरवाजे पे किवाड़ नहीं, वो ही कमाने वाला था, उसे ही लंच कर दिया गया। कुछ माली इमदाद भी अल्लाह के फजल से हमने की और उनसे वादा करके आए कि अगर तुमने हौसला बना के रखा तो इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक हम आपके साथ हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हमारा ये तंजीम है, ये थोड़े से पंपलेट हैं, ये आप तक पहुंचेंगे। जिसका दिल करे वो हमारा साथ दे सकता है। जबरदस्ती किसी से नहीं है और इस्लाम में जबरदस्ती है भी नहीं। आप चाहें तो अपने यहाँ ये काम शुरू कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों तक इस्लाम पहुँचे, क्योंकि कॉलेज के पढ़े लिखे लोगों से बातचीत हमारी होती है तो वो इस्लाम पर एतराज़ात करते हैं। 3 तलाक पे एतराज़ है, हलाले पे एतराज़ है। अब किस किस को समझाओगे? ऐसा करो, एक नस्ल को ही इस्लामी बना लो ताकि आने वाली नस्लें खुद ब खुद इस्लामी होती चली जाएं। इस्लाम जिंदाबाद। करबला के वो शहसवार जिंदाबाद।
हम सब जिंदाबाद पाइंदाबाद, हमारा प्यारा वतन भारत जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।